और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको समझना, मैंने आपको कंप्लीट तो एचसीएफ करा दिया, कंप्लीट तो आपको एचसीएफ करा दिया, और कंप्लीट मैंने आपको एलसीएम करा दिया, और मैंने आपको अब एचसीएफ एंड एलसीएम कराने जा रहा हूँ इसके मिक्स क्वेश्चन जो सबसे फेमस रहते हैं। और इसके बाद मैं आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ऑन एचसीएफ। फिर मैं आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लैंग्वेज मतलब जो भाषा आधारित क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा एलसीएम के। ठीक है, सभी के सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं। तो बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, ये देखिए, ठीक है, आपको एक लॉजिक बताना पड़ेगा। देखिए, एक लॉजिक आपको बताते हैं क्या। देखिए, मैंने दो नंबर लिए ए और बी, दो संख्याएं ली मैंने, ए और बी, मैंने दो संख्याएं ली। आपको पता है हर संख्या का फॉर्मेट एच एक्स रहता है और इस संख्या का फॉर्मेट एच बाय रहता है। ठीक है, अब बड़े गौर से देखना, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो आएगा एच एक्स बाय, क्योंकि देखना इसका एच भी आएगा, इसका एक्स भी और इसका बाय भी, सब कुछ आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो आपको पता है कि इसका एचसीएफ एच आएगा। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी कर दूं तो बताइए क्या आएगा। ए मल्टीप्लाई बी करूंगा तो आप देखोगे एच एक्स बाय इंटू एच आएगा, एच एक्स बाय यही आएगा। ठीक है, यही आएगा ना, एक सेकेंड, ये आएगा एच एक्स इंटू एच वाई। ठीक है, ए और बी की वैल्यू मैंने वैल्यू रख दी, क्लियर। ठीक है, अब मैं इस बाय को उठा के इधर ले आता हूं तो ये एच एक्स बाय हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, इंटू में बाय अकेला बचेगा। अब बताइए जो एच एक्स बाय है वो क्या है। मैंने देखा सर जो एच एक्स बाय है ना वो एलसीएम है, और जो बाय है, एक सेकेंड, एलसीएम है, और ये एच बचा, ये क्या है, ये एचसीएफ है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इक्वल में एलसीएम गुणा एचसीएफ? क्या मैं ये नहीं कह सकता सर? ये एक फेमस पैटर्न है, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, फेवरेट क्वेश्चन है ये एसएससी का। एसएससी में अगर कोई पैटर्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा तो वो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ, इतना फेमस पैटर्न है ये। इसके क्वेश्चन देखते हैं, देखना, ये बताइए दो संख्याओं का मासा और लासा ये है 6 गुणा में 50 40, और पहली संख्या 210 है, पहली संख्या इक्वल में 210 है, तो दूसरी संख्या बताइए। 210 से काट दीजिए, 0 से 0 काटा, 21 से मैंने ये काट दिया, 21 दूनी 42, 8 बचा 21 चौक 84, 24 छंगा कितना होगा, 24 पंजा 120, और 120 और 24 144, ऑप्शन नंबर बी। बता दीजिए, क्लियर क्वेश्चन? बिल्कुल सर। क्या प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। बस इसी का यूज करके मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, फेमस पैटर्न रहता है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है अब करने की क्वेश्चन को, क्योंकि आपको अब चीजें समझ में आने लगी इसीलिए। ठीक है, ये बताइए क्या कह रहा है। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 20 और 120 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। क्या 50% अधिक है? जो एक संख्या है वो दूसरी से 50% अधिक है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 होगी। ये मैंने रेशियो निकाल लिया, मतलब पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 2x है। इतना क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। तो दोनों में सबसे छोटी संख्या बताइए। मैंने बताया दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ, यही होता है। बिल्कुल होता है सर, यही होता है ना। 3 दूनी 6 x स्क्वायर, दोनों संख्याओं को गुणनफल इक्वल में एलसीएम गुणा एचसीएफ। 6 से काटा 120 को तो 20 आया, तो x की वैल्यू अंडर रूट लोगे तो 20 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 20 आ जाती है। मेरे से छोटी संख्या पूछी है, मतलब 20 दूनी 40, छोटी संख्या हो जाती है मेरी 40। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए, क्लियर क्वेश्चन आपको ये वाला? मजा आया? बिल्कुल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल, क्योंकि सभी के सभी पैटर्न को मैंने फोकस किया है इसमें। ये वाला देखिए, ये बड़ी सी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़िए एक बार क्या कह रहा है। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 टाइम है। ठीक है, तथा एलसीएम एचसीएफ का योग 1518 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक संख्या 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मेरा इसने एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो दे रखा है, इसने एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है?
संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 45 टाइम्स है, ये 45 टाइम्स ये इसने दे रखा है, क्लियर। और एच एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है कितना, ये दे रखा है 1518। यदि उन संख्याओं में से 16 से विभाजित किया जाता है तो ऐसा ऐसा होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने, बड़ा गौर से देखना, ठीक है। समझाएं क्वेश्चन? बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं क्या। देखना, उसने बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना दे रखा है उसने, एक सेकेंड, एचसीएफ होता है एच एक्स वाई, एच और एच एक्स वाई का रेशियो दे रखा है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का सम, क्या एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम उसने दे रखा है 1518, 1518, ठीक है, इतना दे रखा है। देखिए मैं एल और एच को ऐड कर लूं सर, बिल्कुल ऐड कर लेते हैं, क्या एल की वैल्यू 45x, सर एक्स कैसे आया, देखिए एक्स मुझे रेशो के बाद लगाना पड़ता है, एक्चुअल में ये 45x है और ये x है, ये 45x है और ये x है, ठीक है। अब देखिए दोनों को ऐड किया, 45 और x को ऐड किया तो ये आएगा 1518, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 46, 1518 बटे में 46 इतनी आएगी सर, बिल्कुल आएगी। देखिए मैं 2 से काट लेता हूँ तो 23 आएगा, 2 से काटा मैंने तो 2 7 14, 1 2 5 10 2 9 18 आया, 23 3 69, कितना है 23 3 69 और 6 बचा तो 23 3 69, एक्स की वैल्यू 33 आ गई, एक्स की वैल्यू 33 आ गई, कितनी आ गई एक्स की वैल्यू 33, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 33। एलसीएम, ठीक है। अब बताइए x की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू 33 आ गई, क्लियर, ठीक है। अब मैं इतना हटा दूं, ये पूरी स्टोरी में हटा दूं यहाँ तक, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब आपको एक चीज और पता, क्या पता सर, जो एचसीएफ होता है ना वो H होता है, और जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है वो एच एक्स बाय होता है, एच एक्स बाय होता है, ठीक है। अगर मुझे x इंटू बाय पता करना हो, मतलब ये दो को प्राइम नंबर पता करना हो, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ चुका है, x की वैल्यू 33 आई है, तो एचसीएफ तो 33 आ चुका है, एचसीएफ तो 33 आ चुका, तो मुझे चाहिए x इंटू बाय। सर x इंटू बाय क्या आएगा बताइए, x इंटू बाय क्या होगा, बस इतना बता दीजिए आप मुझे। सर मैंने देखा h क्या आएगा कि h का मतलब एलसीएम में एचसीएफ का भाग दीजिए, मैं अगर देखिए x का भाग x में दे दूंगा तो ये 45 बचेगा, ये 45 बचेगा ना सर, बिल्कुल बचेगा। x इसका भाग मैंने इसमें दे दिया, इसका भाग मैंने इसमें दे दिया, तो h कट जाएगा, तो x कॉमा बाय बचेगा, x इंटू बाय बचेगा, तो x इंटू बाय, x इंटू बाय 45 है, कितना है 45। अब मुझे 40 कितना है 45, ठीक है। देखिए जो 45 है ये को प्राइम का मल्टीपल है, एक्स और बाय क्या होते हैं को प्राइम होते हैं, ये मैंने आपको एचसीएफ में ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं। तो दो पेयर पॉसिबल है, या तो 5 इंटू 9 या 1 इंटू 45, ये दो पेयर पॉसिबल है, ठीक है, दो पेयर पॉसिबल है, ठीक है। एक सेकेंड, 33 होगा, हाँ 33 सही है, 33 पंजा, ठीक है। मैंने ये पेयर ले लिया, 5 गुणा 9 वाला पेयर ले लिया मैंने, 5 गुणा 9 वाला पेयर मैंने ले लिया, ठीक है। मतलब पहली x की वैल्यू 5 और दूसरे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू मैंने ले ली 9, ठीक है। और संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है एच एक्स और एच बाय, ये संख्याएं होती हैं, बताइए। तो एच का गुणा कर दो मैं इसमें, एच कितना है 33, 33 का गुणा कर दो इसमें, बिल्कुल सर, 33 पंजा 115, 5 3 15, 33 15 165 हो गया, 33 का गुणा इसमें कीजिए तो कितना आएगा 297। अब बताइए इसमें ऑप्शन में से केवल ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है, क्योंकि 165 ऑप्शन में दे रखा है और 297 ऑप्शन में नहीं दे रखा, देख लीजिए। सर आपके मन में यह आया होगा क्या, सर 45 को 15 गुणा 3 क्यों नहीं लिखा, 15 गुणा 3 क्यों नहीं लिखा, बताइए 15 गुणा 3 को नहीं लिखा मैंने, ये बताइए। देखिए 15 गुणा 3 भी 45 होता है, लेकिन 15 और 3 में 3 कॉमन होता है 3, तो ये को प्राइम नहीं बची, इसीलिए मैंने ये पेयर नहीं लिया। अब आप बताइए कि आपको कोई दिक्कत, सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। सर ये तो तरीका, ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया क्या, ये थोड़ा समझाने में दिक्कत है, लेकिन बाकी ये थोड़ा हाई लेवल था समझाने का। अब मैं थोड़ा आपको बेसिक से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, बड़े गौर से देखना। क्या
ठीक है। आपका एलसीएम आ चुका है 45 गुणा में 33, 45 गुणा में 33, और आपका एचसीएफ आ चुका है 33, एचसीएफ आ चुका है 33, ये एलसीएम आ चुका है, ये एलसीएम आ चुका है, और ये 33 एचसीएफ आ चुका है। ठीक है, मैं पहुंचा, जो एक संख्या है ना वो 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 आता है और शेषफल 9 आता है। ये दिया गया है क्या, 16 से विभाजित करने पर 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 होता है, शेषफल 9 आता है। मैं इसे x मान लेता हूँ, x। देखिए 16 गुणा 18 कितना होगा, 16 गुणा 18 बताइए कितना होगा। मैंने देखा सर 16 गुणा 18 होगा 16 16 256 और 32, 6 और 2 8 5 और 3 288, कितना होगा 288, 288, 288। अब इसमें 9 जोड़ लीजिए, यही होता है ना डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। 9 जोड़ दिया 8 और 9 17 8 9 297। ठीक है, एक संख्या 297 आ गई, एक संख्या में 297 आ गई, एक संख्या 297 आ गई। मुझे दूसरी संख्या पता करना है, दूसरी संख्या पाए, ऐसे भी कर सकते हो ना। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया था, इसके सामने इसके बाद हो सकता है आपको नहीं आया हो, तो इसके बाद का समझा रहा हूँ मैं। ये एलसीएम और ये एचसीएफ, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये लिखा मैंने। ठीक है, अब देखिए इन्हें काटा पीटी करना है। मैं 3 से काट लूं, 11 तिया 33, 11 से काटा 11 दूनी 22, 11 7 77। ठीक है, इतना आ गया मुझे। अब इतना, अब देखना, मैंने देखा सर 3 से 27 कटा 9 बार में, 9 से 45 कटा 5 बार में, 5 का गुणा 33 में कीजिए 165 आ गया, मतलब दूसरी संख्या 165 आ गई। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन तो था, अगर आपने केवल और केवल जब पूरी क्लास देखी, केवल तभी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, क्योंकि इसमें जो चीजें यूज हुई हैं वो एक एक चीजें मैंने आपको क्लास में बताई हुआ हूँ मैं। ठीक है, कंप्लीट चीजें मैंने आपको क्लास में बता दी, इससे रिलेटेड सारी चीजें। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। देखिए लेवल को फास्ट करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 68 है, 168 एचसीएफ 12 है। यदि संख्याओं के बीच का 60 का अंतर है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, उन संख्याओं का योग क्या होगा बताइए। अंतर इतना है, मतलब एच एक्स माइनस एच वाई, एच एक्स माइनस एच वाई 68 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर, मैंने एच कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 68 आएगा, 68 आएगा। एच की वैल्यू क्या है 12, एक सेकेंड 60 है, सॉरी ये 60 है, ये 60 है। ठीक है, h कितना है बताइए, h कितना है। मैंने बोला सर h है ना वो 12 है, x माइनस बाय कितना आएगा बताइए। 12 से 60 काट तो 5 आ जाएगा, x माइनस बाय 5 है। अब आप बताइए क्या x माइनस बाय 5 है। अब आपको x और y का हिट ट्रायल लगाना है, आपको x और y का 5 है। देखना x माइनस बाय 5 है, एक सेकेंड रुकना, x a प्लस बी ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी दे रखा है और ए प्लस बी पूछा है। ठीक है, एक्स माइनस बाय 5 है, तो इसमें दो को प्राइम का डिफरेंस 5 है, और 12 से 12 कम 12, 4 12 चौक 48। ठीक है, गुणनफल 4 है, 7 हो तो। ठीक है, देखिए आपको पता है कि एलसीएम अपॉन में एचसीएफ करने पर x इंटू बाय आता है, ये पता है क्या आपको। सर ये कैसे पता चला, देखना एलसीएम होता है एच एक्स वाई और एचसीएफ होता है एचसीएफ होता है एच, एचसीएफ होता है एच से एच काटा तो x इंटू बाय आता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर आता है अपॉन में रखने पर। तो मैंने इसका 12 का 168 में दिया तो 14 आया, मतलब दो को प्राइम का नंबर का डिफरेंस कितना है, x गुणा बाय करोगे तो 7 आएगा, 14 आएगा, सॉरी 14, कितना आएगा 14, ये 14 है। देखिए ये को प्राइम की बात चल रही है, ये संख्या नहीं है, ये को प्राइम है। देखिए अगर दो संख्याओं का अंतर 5 और गुणनफल 2 है तो क्या x 7 और 2 नहीं रहेंगे, सर बिल्कुल रहेंगे। x का मान 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5, तो x का मान 7 और x का मान 2 आ गया। मेरे से पूछा है एच एक्स प्लस एच वाई, मेरे से पूछा है एच एक्स प्लस एच वाई, एच एक्स प्लस वाई, एच कॉमन लिया मैंने तो x प्लस वाई बचा, x प्लस वाई बचाइए। बताइए x प्लस वाई कितना होगा, 7 और 2 9 होगा। h कितना होगा बताइए सर, x होगा 12, 12 नंबर 108, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। कि आपको कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखना मेन चीज इसमें समझना क्या, एक बार प्रोसेस से समझाता हूं, बड़े गौर से देखना। देखिए डिफरेंस दिया, h को मान लिया, x माइनस वाई फाइंड किया,
पहली स्टेप में मैंने ये किया, x माइनस वाई फाइंड किया, x माइनस वाई आया तो मुझे चाहिए कुछ और मिल जाए मुझे इससे रिलेटेड, तो x गुणा वाई फाइंड कर लिया मैंने, इसका भाग दे किसमें, तो x गुणा वाई 14 आ गया, x गुणा वाई 14 आ गया, ठीक है, x गुणा वाई 14 आ गया। जैसे ही मेरे पास x गुणा वाई 14 आया तो मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया सर, कि अब मुझे x गुणा वाई मुझे पता चल गया, ठीक है, x गुणा पाई पता चल गया मुझे 14, ठीक है, तो मैंने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, x और y की वैल्यू पता चल गई तो मैंने हाल ये पता कर लिया, ये पता कर लिया, ये तो केवल समझाने की चीजें थी, ये तो केवल समझाने की चीजें थी, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन था मेरा, मेन क्वेश्चन था वो केवल इतना है, 1 2 तीसरे स्टेप में आंसर देख लीजिए, क्लियर, ठीक है, 1 2 तीसरे स्टेप में मेरा आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल है। देखिए एक तरीका और समझाता हूं, बड़े गौर से देखना, क्या दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 60 दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 60 दे रखा है उसने, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है। आप जानते हो दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है, बिल्कुल होता है सर, लेकिन एलसीएम गुणा एचसीएफ उसने दे रखा है मुझे 168 गुणा में 12, ठीक है, ए माइनस बी दे रखा है, ए गुणा बी दे रखा है, तो आप ए प्लस बी फाइंड कर नहीं कर सकते क्या सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, ये आपको फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है सर, बिल्कुल पता है आपको, ये फॉर्मूला पता है, तो आप चाहे इसमें वैल्यू रख लीजिए। सर मैंने इसमें वैल्यू क्यों नहीं रखी, देखना क्यों रखी देखना, देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस 4ab, ए इंटू बी 12 गुणा 168 करना पड़ेगा मुझे, फिर उसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, फिर 3600 का गुणा इसमें करूंगा, फिर मैं स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट दूंगा, तब जाके मेरे पास a प्लस बी का आंसर आएगा। तो मैं इतनी मेहनत से बचने के लिए मैंने ये वाला लॉजिक लगाया, ये वाला लॉजिक बेस्ट है, आपको यही लॉजिक लगाना है, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी बुक में देखोगे तो इस टाइप से सॉल्व हो रहा होगा, लेकिन ये तरीका मत लगाना आप, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपको इसी मेथड से करना है, याद करना, क्योंकि आप अंदर की बातें जानने लगे हो, क्या अंदर की बातें समझ में लगे हो, क्या जब दो संख्याओं का ऐड हो तब कौन सी कंडीशन बनती है, जब सब्ट्रैक्शन हो तब कौन सी कंडीशन बनती है, ये आपको दोनों पता है, जब डिवाइड दे तो भी x गुणा y निकल के आता है, तो ये सभी चीजें आपको पता चल गई, क्या ये सभी चीजें आपको पता चल गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अब, ये फेमस टाइप है, एक नंबर टाइप है, बिल्कुल शानदार, ठीक, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 60 और 5 है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन आप करके दिखाइए इसे एक बार, ठीक है। अब देखिए एलसीएम में जरा साइड में करके क्वेश्चन समझाता हूं आपको एक बार, ठीक है, देखना एलसीएम और एचसीएफ 60 और 15, मैं सब चीज लिख दूं कि एलसीएम है 60, एचसीएफ है 5, ठीक है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 प्राप्त होता है, ऐसा वैसा लिखा है दुनिया भर की चीजें, ठीक है। बताइए x इंटू पाई क्या आएगा, x इंटू पाई क्या आएगा सर, ये कैसे, 5 का भाग दो 60 में 12 आएगा, 12 आएगा सर, बिल्कुल आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा, 12 ही आएगा ना, बिल्कुल 12 आएगा सर, क्योंकि आपको पता चल गया अब एलसीएम अपॉन में एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर ये होता है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 4 लिख सकता हूँ, या फिर 12 गुणा 1 लिख सकता हूँ, ऐसे 12 गुणा 1 या ये लिख सकता हूँ, ठीक है। उसने बोला एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 10 प्राप्त होता है, एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर 12 कितना शेषफल प्राप्त होता है, 10 शेषफल प्राप्त होता है, तो मतलब वो संख्या 20 रही होगी, 20, ठीक है। मैं इस पेयर को कंसीडर करता हूं, तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को होंगे, h का गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 5 चौक 20। सर ये कैसे आया, क्योंकि आपको पता है कि पहली संख्या hx और दूसरी संख्या hy होती है, h का मान 5 है, x का मान कितना आया 3 आया, h का मान 5 और y का मान 4, 5 3 15, 5 चौक 20, तो 15 और 20 दे रखे हैं, और 20 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो 15 आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 20। सर 20 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने 10 गुणा 2, 20 तो दे रखा है, पूछा किसके बारे में, 15 के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, उनका मासा पा मतलब एचसीएफ 8 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा बताइए। बताइए क्या होगा। देखिए ये जो रेशो दे रखा होता है ना, ये एक्स रेशो बाय होता है, एक्स रेशो बाय होता है, और जो एच सी एफ होता है वो एच होता है, और जो एलसीएम होता है वो एच एक्स बाय होता है। क्या आपको ये बात पता है? सर बिल्कुल पता है। क्या तो क्या होगा एच सी एफ बताइए। एक्स गुणा बात 13×7=91 गुणा एच मतलब कि 8, 8×9=72, 728। ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत आपको? सर एक नाम वन लाइनर क्वेश्चन है ये, क्या बोलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी करने में। लेकिन याद रखना ये एच एक्स बाय और ये एच क्या है, ये आपको तभी पता होगा जब आपने ये क्लास बड़े शानदार तरीके से अच्छे से पढ़ी होगी तब। ठीक, ये वाला देखिए, उनका एलसीएम दे रखा है मुझे। क्या एलसीएम दे रखा है मुझे? इनका एलसीएम, एलसीएम दे रखा है। कितना दे रखा है एलसीएम? 1:3:7। ये रेशो दे रखा है, और उनका एलसीएम कितना है? एलसीएम दे रखा है मुझे 336। अब आप बताइए, अब आपको बस ये बताना है क्या कि इनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ देखिए, अगर संख्या 1:3:7 है तो देखिए जो एच एलसीएम आएगा तो समझना, मैं ये x मान लेता हूँ, ये 3x है और ये 7x बिल्कुल मान लेता हूँ। क्या तो 1×3×7 सब में आएगा और x भी सब में आएगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आएगा? सर जो एचसीएफ आएगा ना वो x रहेगा, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में x कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम की वैल्यू ये और एचसीएफ की वैल्यू ये। ठीक है, मतलब x से x कट जाएगा, 3×7=21, 21 से कम 21, मतलब 21 एलसीएम है और 1 एचसीएफ है। बताइए 21 की वैल्यू कितनी है? 336। 336 है ना, समझ लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है इतना। एलसीएम की वैल्यू 336, कितने गुना? 21 से कम 21, 21 से कम 21, कितना बचा? 12, 21×6=126, 16 गुना। इसका भी 16 गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 16। तो एचसीएफ जो है वो मेरा 16 आ जाएगा। बस ये क्लियर होना चाहिए, एक्स 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 क्यों लगा ये आपको पता होना चाहिए। एलसीएम ये एक्स क्यों आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीनों संख्या और तीनों में कॉमन संख्या ये होना चाहिए। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो तीनों में कॉमन है, 1, 3 और 7 में केवल एक्स कॉमन है। समझ में आया? सर बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। कि जो तीन संख्या है ना वो 4:9:13 के अनुपात में, किस संख्या रेशो में है? 4:9:13 के अनुपात में, और इनका एलसीएम 2340 है। उनका एलसीएम 2340 है, तो उनका एचसीएफ बताइए। देखिए एलसीएम कितना होगा, देखना 4×9=36, 36×13, उनका एलसीएम कितना होगा? 36×13, ये उनका एलसीएम है। उनका एचसीएफ क्या होगा बताइए। एचसीएफ मैंने देखा सर 4×9, क्या एचसीएफ कितना होगा समझना कि जो 4×9=13 है उसमें एक कॉमन होगा, एक, बस इतने की इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है और इसकी वैल्यू मुझसे पूछिए। क्या आप मुझे नहीं बता सकते? सर बिल्कुल बता सकते हैं। 2340 की वैल्यू 2340 है, जो 36×13 की वैल्यू और 1 की वैल्यू मुझे बताना। क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? सर बिल्कुल कर पाएंगे। 9 से काटू, 9×4=36 आएगा। 9 से काटा, 9×2 = 18, 5 9×6=54, 0 आया। 13×2 = 26, 20 आया। 4 से काटा, 20 को 5 आ गया। एचसीएफ कितना हो गया? 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। बताइए क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? सर बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था ये वाला। बताइए कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है और उनका एलसीएम 13 और 15 और 13, उन दो संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है समझना। जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है वो कितना है? 29, और जो एलसीएम है, एलसीएम 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 कितना होता है एक्चुअली में? h×x/π होता है, ये आपको पता है। ठीक है, उसने बोला है कि अन्य दो गुणनखंड 15×13 है, 15×13 है, मतलब इसके फैक्टर 15×13 है, और h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू 29 है। तो ये इसका एचसीएफ है, ये इसका एचसीएफ है। उसने बोला है कि 15×13 है, मतलब x की वैल्यू 15 और पाई की वैल्यू 13। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? 15 और 13 है। ठीक है,
ठीक है, मेरे से पूछा उन दो संख्याओं में छोटी संख्या बताइए, 15 और 13 में छोटी संख्या कौन सी है? मैंने बोला सर 13 है। 13 छोटी संख्या कौन सी है? ए, जिसमें क्या है एच बाय होगी, एच बाय छोटी संख्या क्या होगी? एच। एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब क्या होता है? 29, और बाय का मतलब कितना है? 13। 9 30 27, यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 7 मतलब ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, इतना आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जरा गौर से देखना इस क्वेश्चन को, जरा गौर से देखना इस क्वेश्चन को। देखना, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा। देखिए, पी और क्यू का एलसीएम क्या? पी और क्यू का एलसीएम क्या दे रखा है इसने? पी और क्यू का एलसीएम। देखना, पी और क्यू दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम दे रखा है इसने ए गुणा बी। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। ये क्लियर है आपको? सर बिल्कुल, इतना क्लियर होना चाहिए अब आपको। आप देखना, अब पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होगा? मैंने देखा जो ए क्यू प्लस बी क्यू है उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का, ए प्लस बी इंटू क्या होगा? ए प्लस बी का, एक सेकेंड, होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3b, माइनस का 3b, ये फॉर्मूला होगा। सर बिल्कुल, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, आपने एलजेब्रा पढ़ रखा है तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है। मैंने देखा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पी प्लस क्यू है, मैंने देखा बिल्कुल पी प्लस क्यू है, ए प्लस बी की वैल्यू पी प्लस क्यू है, बिल्कुल है, की स्क्वायर माइनस 3। ए बी की जगह क्या? ए बी की जगह मैं क्या पी, ए बी की जगह मैं पी क्यू नहीं रख सकता? सर बिल्कुल रख सकते हैं, पी क्यू। अब बस मुझे ये बता दीजिए ये फॉर्मूला किसका है? ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला किसका है? सर आप बोलोगे कि इनका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का, ये फॉर्मूला है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू पी क्यू प्लस क्यू क्यू क्यूब इक्वल होगा। ठीक है, मतलब जितने टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं ना इसमें, चाहे वेरिएबल से रिलेटेड, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, बिल्कुल सारे के साथ। अब देखिए, अब मेरा फेमस टाइप स्टार्ट होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ। क्या स्टार्ट होता है मेरा? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ, मतलब एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। एचसीएफ के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये अपने आप में, कि क्वेश्चन अगर कभी उसे लैंग्वेज वाला देना होता है तो वो बेसिक वाले नहीं देगा, अब वो लैंग्वेज वाले देने स्टार्ट कर चुका है, लैंग्वेज वाला, जिसमें आपको वो इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप समझ नहीं पाओगे इसने पूछा क्या है। एचसीएफ पूछा है कि एलसीएम पूछा, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी क्वेश्चन करते वक्त कि बात किसकी चल रही है। ठीक है, एचसीएफ की बात कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। क्या कह रहा है? देखिए, एक डिब्बे की लंबाई इतनी है, सबसे लंबे पैमाने का लंबाई बताइए जैसे बॉक्स के तीनों आयामों को नापा जा सके। देखना, मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास 8 सेंटीमीटर की एक स्केल है, 8 सेंटीमीटर है, और मेरे पास एक 4 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, और एक 8 और 6 की है। बताइए, अब मुझे एक ऐसी लंबाई बताइए कि मैं इन्हें दोनों को नाप पाऊं। तो मैंने बोला सर आप एक 2 सेंटीमीटर की स्केल लीजिए, 2 सेंटीमीटर की स्केल। देखिए, 2 2 3 पार्ट में पट के 2 2 2, ठीक है। अब 2 से ये भी नाप जाएगी, 2 2 2 2 2 2 2, इससे पूरी पूरी नाप गई, मतलब इसे भी मैंने नाप लिया पूरा पूरा, इसे भी मैंने नाप लिया कंप्लीट, तो मतलब इसे भी नापा जा सकता है, इसे भी नापा जा सकता है। तो ये 2 सेंटीमीटर कैसे आएगा? सर इन दोनों का एचसीएफ ले लीजिए। इसी टाइप से सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। क्या यूज करना है कि आप 506 345 और 230 का बस क्या कीजिए, 506 506 और 200 345 और 230, 345 और 230 का क्या ले लीजिए, एचसीएफ ले लीजिए। मैंने देखा 506 245 और 230 में सर एंड में जीरो आना चाहिए, एंड में जीरो आना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे जीरो को काटना है तो मुझे कम से कम जीरो चाहिए, तो ही मैं से जीरो को काट सकता हूं। एक सेकेंड सुना, एक सेकेंड रुकना, 30 से ये कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, एक सेकेंड, सॉरी मिस्टेक हो चुकी है। 230 सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको, सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं देखता हूं, मैंने देखा क्या कि 23 हो सकता है क्या? मैं 23 का भाग दे देता हूँ, 23 हो सकता है, 23 दूनी 40, 4 23 दूनी 40 हो सकता है, 23 से कम 23 कितना बचा? 11, 23 पंजे 115, तो 23 हो सकता है।
23 हो सकता है, ठीक है, 23 नाप सकता है। 23 से बड़ी संख्या क्या है? 46। क्या 46 नाप सकता है? ये इवन ये ऑड है। देखिए 46 का भाग 345 में नहीं जाएगा सर। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 46 में 2 छुपा हुआ है, 46 में 2 छुपा हुआ, 2 एक इवन नंबर और ये ऑड नंबर, तो इसे नहीं काट पाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो केवल 23 और 23 आंसर पॉसिबल है जो तीनों को भाग दे पा रहा है, मतलब तीनों को माप भी पाएगा। बताइए कोई दिक्कत आपको? नहीं। देख लीजिए इसे, क्वेश्चन को समझ लीजिए। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट कर चुका हूं आगे करवाना, सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अब जितने भी पॉसिबल टाइप थे वो सभी मैंने कंप्लीट करा दिए। अगर कोई टाइप बचता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अब इसका टाइप बचा कौन सा है। ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल बढ़ते हैं। आप अब इतना कॉन्सेप्ट सीख चुके हो कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी अब लैंग्वेज वाले सॉल्व करने में। बताइए इसे, ठीक, इससे आप करके दिखाइए। देखना, वह सबसे बड़ी नाप क्या है जिसको 7 मीटर 3 मीटर 45 सेंटीमीटर 1295 को पूरा पूरा नापा जा सके। देखना, 7 मीटर 3, ये क्या लिखा? 7 मीटर, एक सेकेंड, इंग्लिश में 7 मीटर, हाँ 7 मीटर का मतलब होता है सर 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का मतलब होता है 385 सेंटीमीटर। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1295 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को नाप के मतलब तीनों को भाग देने वाली संख्या बताइए। बताइए, देखना 25 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए 85 है, एंड की दो डिजिट में भाग देके देखते 25 का, तो 25 का भाग 85 में नहीं जाएगा, तो 25 आंसर नहीं हो सकता। देखना 16 का भाग नहीं जा सकता, क्योंकि 16 एक इवन नंबर है और ये ऑड है, तो इसका भाग नहीं जाएगा। अब बचे 15 और 45। देखिए 15 में छुपा हुआ है 3 गुणा 5। 3 से भाग जब जाता है जब उसका डिजिट सम 3 हो, डिजिट सम 3 6 9 हो, 3 6 9, तो इसका डिजिट सम 3 6 9 ये नहीं, तो इसका भी भाग नहीं जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर डी बचा, 35 से भाग जाएगा, 35 से। अब आप बताइए, क्या आपको एचसीएफ फाइंड करना नहीं सीखे? क्योंकि इतने क्वेश्चन करा चुका हूं ना कि आपको रट गया होगा कि एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करें कम से कम समय में। ठीक, बढ़े आगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको इसे करके दिखाता हूं। एक तेल व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल हैं जिनका आयतन 432 क्या लिखा है? अच्छा 432, 594 और 702 लीटर है। बराबर साइज के डिब्बों में डिब्बों की संख्या जिसमें अलग अलग तेल को भरा जा सके। देखना, समझना, 432, अब समझना थोड़ा, अब इसने लैंग्वेज चेंज की, 594 और 702। देखना, एक ऐसे डिब्बे चाहिए मुझे जिनमें ये भी भरा हो सके, ये भी भरा सके, हो सके ये भी भरा हो सके। देखना, आपको मान लीजिए 50 लीटर और आपके पास 20 लीटर तेल है, तो आप बताइए किस डिब्बे में भरोगे इन्हें कि बराबर बराबर भर सको? तो मैंने बोला सर आप इन्हें 10 लीटर वाले डिब्बे में भरोगे। क्यों? 10 लीटर के 5 डिब्बे भरे हो जाएंगे इसके, और 10 लीटर के 2 डिब्बे इसके भरे हो जाएंगे। मतलब इन दोनों का एचसीएफ लेना होता है, तो आप डिब्बे पता चल जाओगे। सबसे पहले मैं पता करता हूँ कि सबसे बड़ा डिब्बा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा डिब्बा जो इन तीनों को भर सकता है, ऐसा डिब्बा पता करूंगा। मतलब मैं एचसीएफ पता कर रहा हूँ सबसे पहले। एचसीएफ बताइए, एचसीएफ कैसा फाइंड करूंगा इसका? मैं सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेता हूँ। इसका 4 में से 2 का, 9 में से 3 का, तो 6, 5 में 4 का 1। जो आंसर आएगा वो 162 का फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 162 का फैक्टर होना चाहिए। 162 का भाग इसमें नहीं जा रहा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, मतलब 162 आंसर नहीं हो सकता। 162 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। डिफरेंस मेथड में ये आपको अच्छे से समझा चुका हूं मैं आपको। देखना, 9 9 एकम 9, 7 बचा 9 8 72 18। क्या 18 का भाग जाता है? बताइए, 18 का भाग जा रहा है क्या? 4 और 3 7 और 2 4 5 9 7 तो हाँ 9, 18 का भाग तो जा रहा है। 18 का भाग जा रहा है पूरा 18 का भाग जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, 9 का भाग तो सब में जाएगा, इसमें भी 9 का भाग, इसमें भी 9 का भाग, इसमें भी 9 का भाग। एंड में 0 2 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इसमें 94 है तो ये 2 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो मतलब ये संख्या 18 से विभाजित होगी, 18 से विभाजित होगी। एक सेकेंड में, 9 चौक 36, 9 पंजे 9 चौक 36, 36 4 और 2 36 हो गया, 4 3 7 9 8 72। ठीक है, सही आया अपना एचसीएफ, बिल्कुल करेक्ट है।
क्या अपना जो HCF आया ना बिल्कुल करेक्ट आया 18। मतलब मुझे पता चल गया क्या, आपको एक ऐसा डिब्बा लेना पड़ेगा, एक ऐसा डिब्बा लेना पड़ेगा जिसमें 18 लीटर आती हो कोई चीजें, 18 लीटर तेल आता हो, एक ऐसा डिब्बा लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए, उसने ये पूछा बताइए डिब्बे कितने होंगे, डिब्बे कितने होंगे। देखिए अगर अगर मैं एक डिब्बे में 18 लीटर तेल भरता हूँ तो 432 लीटर भरने के लिए मुझे कितने डिब्बे चाहिए, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 24 डिब्बे चाहिए मुझे, 24 डिब्बे। एक सेकेंड, अभी भी आंसर नहीं आया, क्या गलती की अपन ने। 48 में 3 था तो 18 30 54 तो नहीं होगा कहीं इसका आंसर, 54, 54 एकम 54, 54 से ये कट रहा है क्या, 54, 9 छक्के 54 क्या होता है, 9 छक्के 54, 3, ये 27 से डिविजिबल है ये सारे नंबर। एक सेकेंड, एक गलती हो चुकी है, इनका एक्चुअल HCF सॉरी 27 है, 27 है, 27, 27, 27 नहीं 54, इनका HCF है जो 54 आएगा, कितना आएगा 54 आएगा, ठीक है। 54 का भाग इसमें दो, 54 का भाग इसमें दे, कितना आएगा लगभग लगभग बताइए, 13, 8 और 6 में से एक बार जाएगा, 6 पंजे 30, 8 बार में जाएगा, 8 बार में कितने आएगा 8 बार में, ठीक है। 54 का भाग इसमें चाहिए तो 54 एकम 54, 54 एकम 54 11 डिब्बे आएंगे, 54 का भाग इसमें दीजिए तो 54 एकम 54 फिर समथिंग आएगा, तो 8 11 समथिंग, 8 11 समथिंग, 8 11 समथिंग इसमें नहीं है, 8 11 समथिंग इसमें नहीं है, 8 11 समथिंग इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। इसमें मेन खेल HCF का निकालने का है, मेन खेल इसमें HCF निकालने का था, मेरा HCF गलत आया था, कितना आया था 18, लेकिन HCF 18 नहीं था, कितना था 54 है, इसमें 3 का गुणा करना मैं भूल गया था, 18 आया। देखिए अब क्या किया मैंने, 18 मैंने मान लिया था कि 18 लीटर आया था, अब मैंने 18 का भाग दिया तो मेरा आंसर गलत आया, गलत आया। इसका केवल एक मतलब था कि मेरा HCF गलत है, इसलिए ऑप्शन मेरे सेट नहीं हुए। इसलिए अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो आपके ऑप्शन भी आपको गलत मिलेंगे, तो समझ जाना क्या कि आपका HCF गलत आया, कहीं ना कहीं आपने HCF गलत निकाला है, इसीलिए आंसर गलत आया, ठीक है। अब आप ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि HCF निकालते हैं मतलब ऐसा बड़ा डिब्बा जो इन तीनों को भर सके, फिर नंबर ऑफ डिब्बा कितने डिब्बा भरना है आपको, ये क्वेश्चन था, शानदार था बिल्कुल। ये देखिए ये वाला करके दिखाई, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए देखिए एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, ठीक है, जिसके लिए 3200 कितने 3239 रुपए दिया जाना था, वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा एवं उसे 2923 रुपए दिया गया। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, बताइए कितनी आएगी, उसकी एक दिन की मजदूरी कितनी आएगी बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ना कि निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, उसे 3239 रुपए दिए जाना था, ठीक है। नौकर रखा, एक दिन में कुछ रुपए दे रहे हैं तो उसे 3239 रुपए उसे दिए जाते हैं, ठीक है। वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा तो उसे केवल 2923 दिन मिले, ठीक है। तो क्या हो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी, मतलब उसे एक दिन में कितनी मजदूरी मिलेगी। देखना मैंने माना उसकी सैलरी एक्स है, सेल एस है कि उसे एस नंबर से एस सैलरी मिलती है, ठीक है। उसने एक्स दिन काम किया, उसने एक्स दिन काम किया तो उसे 3239 रुपए मिले, ठीक है, 3239। फिर वो उसकी सैलरी उसे मिली, उसने बाय दिन काम किया, बाय दिन तो उसे सैलरी मिली 2923, 2923, ठीक है। मैंने देखा सर इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर मतलब HCF, तो HCF इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करता है, आपको पता है। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 2 में एक सेकेंड 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया तो 9, ये 0 गलत लिख दिया, कितना आएगा 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गया तो 3, 316, 316 का डिवाइड करना चाहिए, ऐसी संख्या होगी जो 316 को डिवाइड करेगी, बताइए 316 को क्या डिवाइड करेगी। ये डिवाइड कर रहा है क्या 316 को, 316 को 6 और 3 9 नहीं, ये नहीं करेगा। ये डिवाइड कर रहा है कि 316 को, ये भी नहीं करेगा। 79 डिवाइड कर रहा है कि 316 को, 316 को 7 8 9 चौक 36, 4 नाम 36, 4 से 28 और 3 31, कितना डिवाइड कर रहा है इसे 79, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। 79 डिवाइड कर रहा है मुझे, मतलब उसकी मजदूरी मिनिमम एक दिन की 79 रुपए उसे मिलते थे, क्योंकि ये 79 रुपए उसे 316 रुपए को डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे कम से कम 316 सैलरी तो मिली होगी, किस इन दोनों का डिफरेंस लेके x माइनस वाई डी कर दिया, मतलब इसे कुछ दिनों की सैलरी, कुछ दिनों की सैलरी, दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस लूंगा तो ये आएगा x माइनस वाई,
एक्स माइनस वाई आएगा ना, वाई आएगा। तो ये सैलरी है, जो ये वैल्यू आई है वो इसमें से किसी एक का फैक्टर होगा। तो मैंने देखा कि किसका फैक्टर है ये, ऐसे, ठीक है। अगर आप 79 का भाग इन संख्याओं में दोगे तो आपका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को सरल करते हुए मैंने निकाला, क्या निकाला कि इसका HCF ले लिया मैंने, HCF। अब आप बताइए, वैसे क्वेश्चन कुछ नहीं था, केवल इन दोनों का HCF लेना है, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मैंने HCF ना लेते हुए एक स्टेप जाके सोचा, तब मुझे पता चला कि आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया। हर क्वेश्चन में मैंने आपको केवल वो मेथड बताई है जो क्वेश्चन में एप्लीकेबल होना चाहिए, और आप जैसे मिनिमम टाइम में, जिसे आप मिनिमम टाइम में कर पाओ, ऐसी मेथड मैंने आपको बताई है कि जिसे आप कम से कम समय में कर पाओ। ऐसा कोई तरीका नहीं बताया मैंने आपको जो लेंथी हो। बेस्ट मेथड कहीं भी पढ़ लीजिए आप, उससे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताई है। देखिए, चाय के थोक विक्रेता के पास तीन प्रकार की चाय है। ये समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सकता है, बताइए। 408, 468 और 516। बताइए क्या है कि समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या। ये मेरे से थैलों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। पहले मुझे तो एक थैला पता करना पड़ेगा, उस थैले में मैं कितनी चाय पत्ती भर सकता हूँ, पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा। मुझे पहले सबसे पहले एक थैला पता करना पड़ेगा जो इन तीनों को डिवाइड कर पाए, मतलब इन तीनों को भर पाए अलग अलग। तो बताइए कैसे पता करूं मैं। मैंने देखा इन दोनों का डिफरेंस हो गया 0 और 60, या तो 60 आएगा या 60 का कोई फैक्टर होगा, 60 आएगा या 60 का कोई फैक्टर होगा। तो 60 से भाग नहीं जाएगा, 60 का कोई फैक्टर होगा, कितना होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों का भी ले लेता हूँ। तो 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 10 में से 4 गया 6, जी आए 48। बताइए 16 और 48 का HCF कितना होता है। डिफरेंस करना जानते हो ना आप, डिफरेंस मेथड। HCF कैसे फाइंड करते हैं। 48, 30 और 2, 30 और 18, सही है। इनका HCF कितना होगा 12, 16 12 सही रहेगा 12, ठीक है। मतलब 12 होगा। मतलब मुझे एक ऐसा थैला लेना पड़ेगा जिसमें 12 kg चाय भर जाए, 12 kg चाय भर पाए, 12 kg, 12 kg, ठीक है। तो आप बताइए, अगर मैं एक थैले में 12 kg चाय भरता हूं तो पहले पहले आइटम के कितने, पहले प्रकार की जो चाय पत्ती उसके कितने थैले बनेंगे। 12 का भाग दो, 12 3 36, 4 आया 12 चौक 48। तो जो पहले प्रकार की चाय पत्ती है उसके एक्चुअल में 34 थैले बनेंगे। कितने थैले बनेंगे 34। दूसरा प्रकार देखते हैं, दूसरे प्रकार की चाय कितने थैले बनते हैं। 12 3 36, 10 बचा 12 9 108। तीसरे प्रकार की थैली बताइए, 12 का 12 चौक 48, 3 बचा 12 3 36। पहले प्रकार की चाय पत्ती के थैले, दूसरे प्रकार की चाय पत्ती के थैले, तीसरे प्रकार की चाय पत्ती के छैले, तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 9 3 12 4 16 6 की 1, 4 और 4 8 और 3 11 116। मतलब टोटल 116 थैले बनेंगे, टोटल 116 थैले बनेंगे जो इन चाय पत्तियों को पूरा पूरा भर पाएंगे, और इक्वल मात्रा में क्वांटिटी आएगी 12 12। देख लीजिए, समझ लीजिए। क्या आपको कोई दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए, ये फिर से अलग क्वेश्चन पूछने लगा अपन से, ये फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन पूछने लगा। देखना, एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़े हैं। उन्हें झुंड में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशुओं और गाय तथा भेड़े अलग अलग हों। यदि ये झुंड अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो तो एक झुंड में कितने पशु तथा झुंडों की संख्या बताइए। ठीक है, देखिए, एक झुंड कितना बड़ा होगा, एक जो हर्ड है वो कितना बड़ा होगा। पहले एक झुंड में कितने पशु आएंगे और कितने झुंड होंगे ये बताना है आपको, नंबर ऑफ झुंड। पहले मैं ये पता करता हूँ कि एक झुंड में कितने पशु होना चाहिए। इसका HCF ले लेते हैं, HCF ले लेते हैं 945 और 2475 का HCF लीजिए। 2475 का क्या करो, इनमें डिफरेंस ले लूं, 5 और 5 0, 7 में 4 गया 3, 4 में से अभी भी ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा। मैं इसे सॉल्व करता हूं, किससे, मैं इसे सॉल्व करता हूं भाग विधि से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, थोड़ा जल्दी करने के लिए। ठीक है, करते इससे भी लेंगे लेकिन भाग विधि से जल्दी जल्दी करते हैं। देखना, 945 लिखा, 2475 का भाग दिया, 9 दूनी 18, 9 3 27 ज्यादा, 9 दूनी 18 लिए, 45 दूनी 90 है और 9 दूनी 18, भाग दीजिए। 5 17 में से 9 गया, 8 बचा,
17 में से 8 9 गया तो 8 बचा, 13 में से 8 गया 5 बचा, 585, 585 आया। 585 और 945 का एलसीएम लीजिए, 585 और 945 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा बताइए? 18। ठीक है, 9 आएगा, 5 आएगा, 45 आएगा, 9 5 45 आएगा। क्यों? देखना, एंड में 5, एंड में 5, मिनिमम 5 आएगा। 5 और 5 8 और 8, 5 और 5 10 और 18, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम भी 9 है, मतलब 9 भी आएगा। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है, तो इसका एचसीएफ मैंने आपको एक मेथड बताई थी एचसीएफ फाइंड करने की, मिक्स मेथड, मतलब कि पहले आप भाग विधि लगाइए फिर इन दोनों का एचसीएफ ले लीजिए ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। 9 पंजे 45 हो गया, तो मतलब देखिए 45 झुंड बनना चाहिए। कितने झुंड बनना चाहिए? 45। मतलब एक झुंड में आपको 45, एक झुंड में आपको 45 लोग रखना चाहिए, 45 ये पशु रखना चाहिए, ताकि आप इन्हें भी पूरा रख पाओगे, इन्हें भी पूरा रख पाओगे। अब सर ये कैसे आया 76? देखिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 45 से भाग दीजिए तो 76 आ जाएगा। क्या? इन दोनों को ऐड कीजिए, गाय और भेड़ों को 45 से भाग दीजिए तो 76 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका समझना, दूसरा तरीका समझना, ये तो बेसिक हो गया समझने के लिए। अब दूसरा तरीका बताते हैं आपको समझना। ठीक है, अब देखना, देखिए कुछ क्वेश्चन है जिनमें मैं लेंथी मेथड बता दी थोड़ी बहुत। क्या है उनमें? मैं जल्दी में उनमें शॉर्ट मेथड बताना भूल गया। बाकी मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन में ये किया है कि शॉर्ट मेथड ही बताइए। मैंने क्या, ज़्यादातर क्वेश्चन को अगर वो लेंथी हो चुके हैं तो मैंने उनमें ऐसी मेथड जरूर बताई है जिनमें आप कम से कम सॉल्व कर सको, कम से कम स्टेप में। ये तरीके मैंने बता रखा है। देख अब समझना, मुझे पता है कि एक झुंड होगा, ये झुंडों की संख्या, मतलब एक झुंड में कितने पशु है? 9 15 9 45 और 40। ठीक है, इतने एक झुंड में इतने पशु होंगे, इतना आपको क्लियर है सर? ठीक है, मतलब 15 9 45 और 40 का भाग इन दोनों में जाना चाहिए सर। बिल्कुल क्लियर है, इतना आपको पता चल गया सर, बिल्कुल चला गया। लेकिन मुझे चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी संख्या। मैंने देखा 15 9 45 और 45 और 40 में सबसे बड़ी 46 है। तो देखिए 40 का भाग इसमें जाएगा क्या सर? सर 46 में एक नंबर होता है 2, तो 2 का डिवाइड तो जा नहीं सकता क्योंकि ये ऑड नंबर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं पहुंचा 45 के पास, फिर मैं पहुंचा 45 के पास। मैंने देखा कि इसके पास 5 है और 9 है। मैंने देखा कि 5 से पूरी तरह डिवाइडेबल है, ये भी डिवाइड है। 9 से देखा मैंने, 5 और 4 9, इसका डिजिट सम 9 है। 5 7 7 5 12, 3 और 4 7 हो, तो इसका डिजिट सम भी 9 है। तो ये नंबर भी से डिविजिबल है, ये नंबर भी से डिविजिबल है। तो मतलब ये 45 मेरा आंसर सही हो जाता है, सबसे बड़ी संख्या, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए क्या आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसे? सर बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे आपको कभी एचसीएफ फाइंड करना पड़े तो भी कम समय में, चाहे ऑप्शन से चेक करो तो भी कम समय में, जीत हमेशा आपकी होना चाहिए, याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 खेत है जिनका क्षेत्रफल ये वर्ग मीटर है, उनके बराबर बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनाई जाती है। देखिए ये खेत है, इनमें बराबर बराबर फूल की क्यारियां बनाई जा रही हैं कि इतनी इतनी बड़ी क्यारी रखेंगे हम। ठीक है, और जो क्यारी की चौड़ाई है ना वो 4 मीटर है, तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी बताइए? देखिए समझना, क्या जो आप एरिया लोगे वो जो एरिया होगा वो किसका एरिया चाहिए मुझे? क्यारियों का एरिया। क्यारियों का इंटू एल इंटू पी होगा, एल इंटू पी। क्यारियों का लेंथ कितनी दे रखी है पता करना है, और पी कितनी दे रखी है? 4। तो आप मुझे बस ये एरिया बताइए, हाईएस्ट एरिया जो इन सभी को नाप पाए। मुझे चाहिए एरिया हाईएस्ट जो इन सबों को नाप पाए, मतलब मुझे एक्चुअल में मुझे इनका एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए मुझे? इनका एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए? एचसीएफ। मुझे क्या चाहिए? एचसीएफ। ठीक है, मतलब जो भी एरिया आएगा वो एल और बी से डिवाइड हो रहा होगा। समझना, जो भी एरिया आएगा वो एल से भी डिवाइड हो रहा होगा और वो बी से भी डिवाइड हो रहा होगा। ये क्वेश्चन है मेरा। क्यारियों का एरिया इक्वल एल इंटू बी होगा, मतलब जो एरिया बनेगा वो एल और बी से मिलकर बनेगा। और इसने बी मुझे दे रखा 4, बी और 4 दे रखा है, मतलब ये जो एरिया आएगा वो 4 से विभाजित होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और एरिया, ये एरिया कैसे बनेगा सर? ये जो एरिया आएगा ना ये एचसीएफ होगा किस किस का? 288 408 और 557, 408 और 557 का, 557। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। देखिए ये 4 दे रखा है, ये 4 तो होना पड़ेगा, 4 ही है। अधिकतम लंबाई क्या होगी? अच्छा ये गलत लिख लिया मैंने, 552। ठीक है, एल दे रखा। देखिए अब आप बताइए
एल क्या होगा, एल, एल में यहाँ से ऑप्शन से नहीं ले सकता सर, बिल्कुल ले सकते हो ऑप्शन से। 4 से तो ये सारे डिविजिबल है, ये भी और ये भी, ये भी। सबसे बड़ा नंबर 6 ले लेता हूँ मैं, 6 ले लिया मैंने, माना कि लेंथ 6 है इसकी, तो 6 का भाग तीनों में जाना चाहिए। मैंने देखा सर 6 का भाग इसमें जा रहा है 8 और 8 16 और 2 18 जा सकता है, 8 और 4 12 जा सकता है, 5 और 5 5 और 5 10 और 2 12 इसमें भी जा सकता है 6। अभी 6 इसमें 2 छुपा हुआ है और इसमें 8 4 छुपा हुआ, मतलब ये नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से देखना, 8 या 24, 4 के 8 छंग 48, 8 8 5 40, 8 इससे भी डिविजिबल है, 552 इससे डिविजिबल है क्या, 8 8 छंग 48, 8 7 7 बचा, 7 बचा 8 नंबर इससे भी डिविजिबल है, तो ये हो सकता है 6। अब मैं 5 के 5 पहुंचा, क्या 5 इसे डिवाइड कर रहा है सर, बिल्कुल नहीं कर रहा। 5 इसे डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं करेगा। अब बताइए 3 कर सकता है कैसे सर, 3 कर सकता है, लेकिन 3 6 से छोटा है, लेकिन 3 6 से छोटा है। 4 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन 6 से छोटा है 4, तो 6 ने सभी की सभी कंडीशन अप्लाई कर दी, तो मेरा आंसर 6 हो जाएगा, मेरा आंसर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 सबसे बड़ा नंबर है और इन कंडीशन को अप्लाई भी कर रहा है कि इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट। आप देख लीजिए करने का तरीका, ठीक है। इससे बड़ा तरीका मत अपनाना, ये केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए डिविजिबिलिटी चेक करने में लेट हो जाते नहीं, बिल्कुल सेकंड में आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल देखिए। अब स्टार्ट होते हैं हमारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ। क्या अब मैं आपको एलसीएम के क्वेश्चन कराऊंगा, एलसीएम की जो घंटियां बजती है ना वो वाले क्वेश्चन, कि इतनी घंटी बजी फिर इतने देर बाद घंटी बजी तो घंटी अगली कितनी बार बजेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन देखना। आप देखना, ये देखिए, ये देखिए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको करके बताता हूँ। 5 घंटियां हैं, 3 5 8 9 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी? क्या पुनः एक साथ कब बजेंगी? तो एक्चुअल में मेरे से वो पूछ रहा है इनका एलसीएम। क्या एलसीएम? क्योंकि देखना जो भी घंटियां बजेंगी वो 10 सेकंड से बाद में बजेंगी, जब एक साथ बजेंगी तो एक्चुअल में इनका क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम, ठीक है। तो 3 5 8 9 और 10 इनका एलसीएम बताइए क्या होगा। मैं सर 10 ले लेता हूँ, 8 भी ले लेता हूँ, 8 में से 4 ले लिया क्योंकि 2 इसमें तो 4 ले लिया, मैं इसमें 9 ले लेता हूँ पूरा का पूरा, 5 ऑलरेडी आ चुका है, 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो 9 चौक 36, 360। 360 सेकंड का मतलब क्या होता है, 6 मिनट, 6 मिनट। बताइए, ऑप्शन नंबर है 6 मिनट। आया समझ में? बिल्कुल सर आ गया, शानदार क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। देख लीजिए, क्या शानदार क्वेश्चन समझ में आपका आ गया। 6 मिनट में बजती हैं, अब अगली बार जब घंटियां बजेंगी तब 6 मिनट बाद बजेंगी। क्लियर? ठीक। देखिए, इतनी बड़ी क्लास आपको शानदार तरीके से समझाई है हमने कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, तो बस आपका एक फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, वीडियो को याद रखना, ठीक है। 6 घंटियां हैं, 3 4 6 7 8 सेकंड बाद बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती है, कितने सेकंड बाद में फिर से बजेंगी? बताइए मुझे क्या चाहिए। 3 4 6 7 8 और 12 से 12 के अंतराल पर बजने वाली घंटी चाहिए। एलसीएम होगा, एलसीएम, एलसीएम मतलब इन चारों से विभाजित होना चाहिए। देखिए 4 में 2 छपा हुआ है, इवन नंबर, तो ये ऑड नहीं हो सकता, आंसर मेरा ऑड नहीं हो सकता। 4 से डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए, ये 4 से विभाजित नहीं है, तो 68 और 76 बचा। डिजिट सम कितना होना चाहिए? 3। 8 और 14 और 1 5, 6 डिजिट सम, 6 और 7 13 और 1 14, 5 डिजिट सम, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी 168 मेरा आंसर हो जाएगा। बता दीजिए एलसीएम निकालने का तरीका इससे बेस्ट हो सकता है क्या? ऑप्शन को चेक कर दीजिए, क्यों? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन सभी से डिवाइड होता है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन सभी से डिवाइड होता है, इन सभी को डिवाइड कर देता है, मतलब इससे भी डिवाइड करेगा, इससे भी डिवाइड करेगा, इससे भी डिवाइड करेगा, इससे भी डिवाइड करेगा, मतलब एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे डिवाइड होता है। तो बस इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए वाला क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। मतलब इतने कम समय में आपको इतने शानदार और इतनी शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाइए ना, कोई नहीं करा सकता आपको। ए बी सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना स्टार्ट करते हैं। एक वृत्ताकार स्टेडियम है, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना स्टार्ट करते हैं, और ए चक्कर को 252 सेकंड में, बी 308 और सी 198 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? बताइए। 252
308 और 198 सेकेंड। मुझे बताना है आरंभिक बिंदु कितने समय बाद मिलेंगे। इनका क्या मुझे लेना है, इनका मुझे लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम देखना, एलसीएम लेने का तरीका देखना। 252 के फैक्टर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 4 का गुणा किया मैंने, 4 का भाग दिया, 4 चंग 24, 1 आया 4 3 12, ठीक है। तो मैंने इसके फैक्टर लिख दिए 2 की पावर 2 गुणा 9 7 63, 3 की घात 2 गुणा 7, ये मैंने इसके फैक्टर लिख दिए। अब मैं 308 के फैक्टर लिख रहा हूँ, 2 की घात 2, 4 का भाग दिया, 4 7 28, 4 7 28 77। तो 77 क्या होता है, 77 क्या होता है, 2 गुणा 7, 77 क्या होता है 7 गुणा 11, 7 गुणा 11, ये लिख दी मैंने 308 के फैक्टर। सर 198 के फैक्टर बताइए। 198 का मतलब होता है 18 गुणा 11, 18 गुणा 11 मतलब 2 गुणा में 3 की घात 2 9, 18 गुणा 11, ये लिख दी। ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया। बस आपका ये काम है, क्या करना है आपको कि इनका एलसीएम लेना है। मैंने देखा सर 2 2 2, 2 की पावर 2 ले लिया हाईएस्ट, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 ले लिया, क्लियर, ठीक है। ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। 7 बचा और 11 बचा, 7 और 11 ले लीजिए बस, 7 और 11, 7 और 11 ले लिया मैंने, देखना ये 3 की पावर 2 कितना है 2, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 36 गुणा 7 कीजिए कितना आएगा, 36 गुणा 7 कीजिए, बताइए कितना आएगा 36 गुणा 7 है, 36 गुणा 7, 7 3 की 210 और 42, 7 छंग 42, 210 और 42 252 होगा, 252, 36 गुणा 7 हो गया। ये गुणा में 11 कर दीजिए, 11 गुणा करोगे तो 2 और 5 7 और 7 और 2 2772 आंसर आएगा मेरा, देख लीजिए, ठीक है। अब ये सेकंड में आंसर आया है मेरा, अभी ये सेकंड में आंसर आया है मेरा। अभी इस सेकंड को मुझे मिनट में बदलना है, बताइए मिनट में कितना जाएगा, बताइए। इतना तो आ गया, आपको एलसीएम निकालना, शानदार तरीके से एलसीएम निकालना सिखा था। अब देखना, देखना ये 27 है, देखिए 6 6 60 सेकंड में एक होता है, 60 सेकंड में एक होता है ना, तो 6 का भाग दे देता हूँ मैं, 6 चौक 24, 3 इधर गए, छकनक 36, ठीक है। 40 मिनट का हमारा आंसर आएगा, लगभग 40 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा। बताइए क्या आप पूरा भाग दोगे? सर बिल्कुल मत देना, केवल 6 से देख लेना कितना जा रहा है, 40 सेकंड आएगा, 40 मिनट आएगा लगभग, तो 40 मिनट मेरा आंसर आ जाता है। अब बताइए कि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, क्योंकि एलसीएम भी इतना फास्ट लेना है ना कि कोई आपको हरा ना पाए एलसीएम लेने में भी, ठीक है। ओके, ये वाला देखिए क्या कह रहा है, देखना। 3 आदमी हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक साथ चलते हैं, उनके कदम 63, 70 और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी की जान चाहिए कि उस दूरी को पूरे कदमों में तय किया जा सके, पूरे कदमों में तय किया जा सके, तो बताइए। 63, 70 और 77। एक्चुअली में एक आपसे एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम निकाल लीजिए। मैंने 63 ले लिया, 9 गुणा 7 ले लिया, 70 का 7 आ चुका है तो 10 ले लिया, 77 का 11 ले लिया, बस गुणा कर लीजिए। 9 7 63, 63 गुणा 11, 63 गुणा 11 और 1 जीरो लगा दी, 6930। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। अब आप बताइए कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर कोई परेशानी नहीं, बताइए। देखिए बस एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने जो पीडीएफ दिखाई थी ना, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप ज्वाइन हो जाना और पीडीएफ ढूंढ लेना। पीडीएफ आप सर्च कर देना, उसमें क्या एलसीएम एचसीएफ पीडीएफ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एलसीएम और एचसीएफ की इतनी शानदार मैंने पीडीएफ बनाई है ना कि आपका मन खुश हो जाएगा। अगर एक क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो और इससे पहले मैं आपको संपूर्ण प्रतिशत और संपूर्ण रेशो करवा चुका हूँ, रेशो, तो आप उस क्लास को भी याद से देख लेना। कंप्लीट रेशो कर चुका हूँ मैं आपके लिए कंप्लीट, उन्हें भी आप देख लेना, अभी अभी कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने ये कंप्लीट क्लास देखी, इतनी क्लास में आप मेरे साथ बने रहे, कंप्लीट क्वेश्चन आपने पढ़े, इतने शानदार मेथड बताएं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप मॉक टेस्ट लगाइए, आपको मेरी मेथड जरूर से जरूर याद आएंगी, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में शानदार कॉन्सेप्ट इसी टाइप के नए क्वेश्चन के साथ में, ठीक है।